नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम ने सीएससी सिधौली का किया औचक निरीक्षण, फार्मासिस्ट को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। और बात होगी ताक पर डीएम का आदेश, सेवड़ा गन्ना क्रय केंद्र पर अवैध वसूली जारी। फिर बात करेंगे चमड़ी उधेड़ने वाले इंस्पेक्टर पर 3 महीने बाद गिरी गाज, नैमिषारण्य एसओ लाइन हाजिर। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे कृषि विभाग की सलाह, रबी बुआई में किसान डीएपी की जगह एनपीके का करें प्रयोग। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। कन्या सुमंगला योजना के तहत भरे फॉर्म सभी को मिलेंगे 25,000। दिल्ली धमाके के बाद सीतापुर पुलिस का एक्शन, पटाखा दुकान पर मारा छापा। एसपी ने बिस्वा में नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट का किया उद्घाटन। सीडीओ ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण कर जानी भवन निर्माण की प्रगति। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने निवेशकों के साथ बैठक कर सुनी समस्याएं। एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा कर्मियों ने धक्के मार निकाला बाहर। वंदे मातरम को मजहब के खिलाफ बताने वाले शिक्षक सस्पेंड, मुकदमा दर्ज। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में कार्यभार संभालने के बाद से जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर्य एक्शन मोड में है। डीएम के औचक निरीक्षणों का सिलसिला लगातार जारी है। जनसेवा पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए डीएम खुद फील्ड में उतरकर व्यवस्थाओं की हकीकत परख रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को उन्होंने सिधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की और लापरवाही पर जिम्मेदारों को सख्त निर्देश दिए। डीएम ने दवाओं के अद्यतन विवरण प्रस्तुत न कर पाने पर फार्मासिस्ट को नोटिस जारी करने के लिए सीएमओ को निर्देशित किया। डीएम ने इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, भर्ती वार्ड, महिला वार्ड, लेबर रूम, एनआरसी, पैथोलॉजी, किचन, आयुष्मान वार्ड, औषधि कक्ष, जेएसवाई वार्ड, एसएनसीयू वार्ड, ओटी कक्ष का गहनतापूर्वक निरीक्षण किया। डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर्य ने कहा कि बेडशीट नियमित रूप से बदलवाई जाए, सभी अधिकारी कर्मचारी निर्धारित यूनिफॉर्म में रहें, डिलीवरी रजिस्टर पर पूरा विवरण दर्ज कराया जाए, जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र डिस्चार्ज के समय ही उनके परिवारजनों को दे दिया जाए, भर्ती मरीजों को दी जाने वाली दवाओं का विवरण पर्चे में अवश्य दर्ज किया जाए। डीएम ने मरीजों से वार्ता कर सेवाओं के विषय में फीडबैक लिया। डीएम ने कठुआ गांव की सीमा के पति अजय को फोन कर आयरन सुक्रोज की डोज लेने के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि दूसरे मरीजों को रिएक्शन होने के चलते डोज नहीं दी गई है। इस तरह उनई पुरवा की बबली से भोजन मिलने व नाश्ते की जानकारी ली। डीएम ने चिकित्सकों, फार्मासिस्ट, सफाई कर्मचारियों, सिक्योरिटी गार्ड व अन्य कर्मियों का विवरण प्राप्त किया। डीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सिधौली डॉक्टर एके सिंह, डॉक्टर देवेंद्र वर्मा, डॉक्टर मनीष मिश्रा, फार्मासिस्ट संजय सिंह, महेंद्र पांडे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर में 1 नवंबर को हुई दिशा की बैठक में सांसद राकेश राठौर द्वारा गन्ने की उतराई के नाम पर किसी तरह का शुल्क न लिए जाने एवं जिला अधिकारी का स्पष्ट आदेश होने के बावजूद अवैध वसूली नहीं रुक पा रही है। मानपुर के सेवड़ा क्रय केंद्र पर गन्ना उतरवाई के नाम पर ठेकेदारों द्वारा अवैध वसूली अब भी जारी है। इतना ही नहीं, इस संबंध में जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी विगत दिनों सभी चीनी मिल को इस बाबत पत्र जारी कर चुके हैं। गुरुवार को भड़के किसानों ने ताल रुकवा कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है ठेकेदार अंशुल पांडे हर ट्रॉली पर 70 से 80 रुपए जबरन वसूल रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज करते हैं। आक्रोशित किसानों का कहना है जिम्मेदारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे खुलेआम कहते हैं डीएम का आदेश से तो हर साल होता है। यह टिप्पणी पूरी तरह प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में हिमांशु मिश्रा, श्याम नारायण मिश्रा, ललित मिश्रा, विकास तिवारी, आयुष शुक्ला, दीपक मिश्रा, चित्रोहन लाल गुप्ता, संजय कश्यप, मुन्नी लाल कश्यप, पंकज मिश्रा सहित तमाम किसान शामिल हुए। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। महमूदाबाद गल्ला मंडी में गुरुवार उस वक्त हड़कंप मच गया जब भाजपा विधायक आशा मौर्य किसानों की गंभीर शिकायतों पर अचानक निरीक्षण करने पहुंच गई। विधायक
के पहुंचते ही जिम्मेदारों और अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। किसानों में विधायक को लेकर घेर कर आरोप लगाया, गल्ला मंडी में उनकी तौल नहीं हो रही, उन्हें जानबूझकर प्राइवेट धर्मकांटे पर भेजा जा रहा है। किसानों ने शिकायत की कि प्राइवेट धर्मकांटे पर उनसे 60 से 70 रुपए प्रति ट्राली की अवैध वसूली की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने जब सरकारी व प्राइवेट धर्मकांटे पर तौल का मिलान कराया तो उसमें भारी अंतर पाया गया। इस पर विधायक आशा मौर्य ने मौके पर ही अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और किसानों को न्याय सुनिश्चित करने ने खुद अपने सामने ट्रैक्टर ट्रॉलियों की सही तौल करानी शुरू कर दी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। चमड़ी उधेड़ने का रौब झाड़कर सुर्खियों में आए नैमिषारण इंस्पेक्टर पंकज तिवारी पर आखिरकार 3 महीने बाद गाज गिर ही गई। सपा नेताओं के सड़क पर उतरने और लगातार विरोध के बाद एसपी अंकुर अग्रवाल ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने तबादला एक्सप्रेस चलाते हुए नैमिषारण के विवादित इंस्पेक्टर पंकज तिवारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी की इस कार्रवाई में कई और थानों के प्रभारी भी बदले गए हैं। मिश्रिक के निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे को भी लाइन भेजा गया है और पुलिस लाइन से निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह को मिश्रिक का नया प्रभारी बनाया गया है। उप निरीक्षक नवनीत मिश्रा को सकरन से हटाकर नैमिषारण थाने की कमान सौंपी गई है, जबकि उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह कमलापुर से सकरन के नए थाना अध्यक्ष होंगे। उप निरीक्षक आशुतोष मिश्रा को मानपुर थाने की कमान दी गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। लखनऊ के अलीगंज चंद्रलोक रोड की रहने वाली अनीता वर्मा ने महमूदाबाद में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। अनीता वर्मा का कहना है, तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के ग्राम सदरावा में उनकी गाटा संख्या 33 405 418 478 577 579 और 622 संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। इस भूमि पर गांव के कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर रखा गया है। विगत 5 वर्षों से ना तो फसल दे रहे हैं और ना ही फसल के बदले पैसे दे रहे हैं। आरोपी द्वारा उनके देवर को फसल की राशि देने की बात कही जा रही है। उन्होंने आरोपी से खेत छुड़वाए जाने की मांग की है। संगठन जनसंसद ने गन्ना तौल केंद्रों पर अवैध वसूली किए जाने को लेकर आवाज उठाई है। संगठन पदाधिकारियों के मुताबिक जब पड़ताल की गई तो कई सेंटरों पर अवैध वसूली की गई। जो किसान अवैध वसूली देने से इनकार करते हैं उनके गाड़ी की तौल जानबूझकर देर से की जाती है। संगठन ने इस संबंध में डीएम को संबोधित पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक सकरन क्षेत्र की ग्राम पंचायत सकरन में चल रही 7 दिवसीय श्री हनुमत महायज्ञ एवं रासलीला मंचन में दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। दर्शक दिन में रामलीला और रात में रासलीला देखने के लिए पहुंच रहे हैं। यह महायज्ञ कार्यक्रम बाल संत स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती फलाहारी बाबा के तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। 5वें दिन रासलीला देखने के लिए संतोष यादव, राजेंद्र जायसवाल, विमल मिश्रा, सचिन यादव, अर्पित यादव सहित तमाम दर्शक मौजूद रहे। सीतापुर के शैक्षिक पटल पर ग्लोबल पब्लिक स्कूल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। ग्राम गंगापुर क्रॉसिंग लहरपुर रोड स्थित स्कूल परिसर में 14 नवंबर सुबह 9 बजे से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम रुद्राक्षन एनर्जी और खुशहाली किसान सेवा केंद्र द्वारा सह प्रायोजित है, जो शिक्षा और सामुदायिक उद्यम के बीच एक मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। स्कूल के संस्थापक अनिल कुमार महेंद्र और प्रधानाचार्य श्रुति महंत के नेतृत्व में एमडी सुभाष गुप्ता और सौरभ गुप्ता की उपस्थिति में आयोजन को विशेष बनाया जाएगा। यह कार्यक्रम स्कूल और स्थानीय जन समुदाय के लिए एक नई पहल का गवाह बनने जा रहा है। आई इंडिया के पार्टनरशिप में शहर के जीआईसी मैदान पर खेली जा रही यूपी 34 प्रीमियर लीग से अब 2 टीमें बाहर हो चुकी हैं, तो एक टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई है। डे नाइट टूर्नामेंट के चौथे दिन दूसरा मैच शाने मछेटा व B20 बॉम्बर के बीच खेला गया, जिसमें शाने मछेटा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। ओपनर शहनवाज मिर्जा ने 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से नाबाद 49 रन बनाए। वहीं अली खान ने 44 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। शाने मछेटा ने निर्धारित 8 ओवरों में 108 रन बनाए। पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए B2 बॉम्बर की टीम 53 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। इस प्रकार शाने मछेटा ने 55 रनों से शानदार जीत दर्ज की। B2 बॉम्बर की ओर से यथार्थ शुक्ला ने सर्वाधिक 20 रनों का योगदान दिया। यूपी 34 प्रीमियर लीग से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। किसानों द्वारा निजी शीतगृहों में भंडारित आलू बीज सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। जिला उद्यान अधिकारी राशि ने बताया, फिलहाल शीतगृह में भंडारित आलू की अवधि 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि भंडारित आलू को 30 नवंबर तक निकालना सुनिश्चित कर लें, ताकि विपरीत परिस्थितियों में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। सीतापुर में सांसद खेल स्पर्धा आयोजित कराई जानी है। इस सिलसिले में गुरुवार को सांसद राज्यसभा एवं अध्यक्ष
कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय सांसद खेल महोत्सव के नोडल अधिकारी ब्रिजलाल ने कलेक्ट्रेट में बैठक की। बैठक के दौरान तय किया गया कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 20 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित कराया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सीतापुर का कोई भी खिलाड़ी युवा साथी पोर्टल पर पंजीकरण करा सकता है। बैठक के दौरान डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, डीआईएस राजेंद्र सिंह, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। रबी फसलों की बुआई के दौरान किसानों को डीएपी की जगह एनपीके उर्वरक का उपयोग करने की सलाह उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने दी है। उन्होंने बताया डीएपी में सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है, जबकि एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। उप कृषि निदेशक ने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। किसान संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। अगर कहीं कोई समस्या हो रही है तो कंट्रोल रूम नंबर 9839 448315 9696 055412 94153 7937 9151 1730701 पर समाधान पा सकते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित एकता पदयात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव शामिल हुई। मिश्रिख विधानसभा क्षेत्र में एकता पदयात्रा के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में मिश्रिख से भाजपा सांसद अशोक रावत, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, मिश्रिख विधायक रामकृष्ण भार्गव ने मौजूद रहकर अपने विचार रखे। यात्रा के साथ ही एक सभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान मिश्रिख ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, नगर पालिका मिश्रिख नैमिषारण्य चेयरपर्सन सीमा भार्गव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव सहित भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। राउंड टेबल इंडिया सप्ताह के अंतर्गत सीतापुर राउंड टेबल 318 सीतापुर लेडीज सर्कल 176 द्वारा बाल दिवस पर हिंदू कन्या पाठशाला में स्पोर्ट्स डे कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव सिंह रहे। इस दौरान कक्षा 3, 4 और 5 के विद्यार्थियों के लिए कई दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में घनश्याम दास रस्तोगी ट्रस्ट एवं कोठी के सहयोग से सभी विद्यार्थियों को फूड जॉय पैकेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में चेयरमैन सीतापुर राउंड टेबल पुलकित सिंघानिया, सेक्रेटरी हर्षित रस्तोगी, चेयरपर्सन सीतापुर लेडीज सर्कल आस्था अग्रवाल, कोमल सिंघानिया, दीपिका रस्तोगी, कृतिका आनंद मौजूद रही। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र रामपुर नया गांव में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब बकरी चराने गई एक महिला पर सियार ने हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रामपुर नया गांव निवासी ललिता सुबह गांव के बाहर बकरियां चराने गई थी। इस दौरान झाड़ियों में छिपे सियार ने अचानक बकरियों पर हमला कर दिया। बकरियों को बचाने पहुंची ललिता पर सियार ने झपट्टा मारा, जिससे उसके हाथ, पैर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लाठी डंडों से सियार को भगा दिया। घायल ललिता को ग्रामीणों ने तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एलिया पहुंचाया। सियार के इस हमले में ग्रामीणों में दहशत बन गई है। जब चित्र शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। श्रीमद् भागवत कथा की कथा सुनाते हुए प्रवचन कथा व्यास आचार्य अशोक अवस्थी ने दिया। शहर के बुद्ध नगर हुसैनगंज में कथा सुनाते हुए आचार्य अशोक अवस्थी ने बताया, जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्मरूपी श्री हरि की पूजा करता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण सेवा संस्थान के बैनर तले आयोजित कथा पंडाल में तमाम श्रोता मौजूद रहे। ब्लाखरगांव सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। समीक्षा के साथ ही कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिला प्रवासी हर्षित, तहसील संयोजक अंकुल सोनी, नगर मंत्री प्रियांशु मिश्रा, नगर सह मंत्री अभय सिंह चौहान, नितिन मिश्रा, अभिनव गुप्ता, हरिकेश यादव, शिवांशु शुक्ला, देवांश शोभित राज मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर द्वारा इमलिया सुल्तानपुर स्थित ग्राउंड में छात्रा सम्मेलन किया गया। अवध प्रांत के इमलिया सुल्तानपुर नगर इकाई द्वारा आयोजित सम्मेलन में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य रही। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर नीतू सिंह ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुराग तिवारी ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने कहा, आज सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। रानी अब्बक्का की जन्म 5 शताब्दी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यक्रम संयोजक अमन सांडिल, जिला संयोजक दिव्यांशी गुप्ता, नगर अध्यक्ष ओपी पांडे, नगर मंत्री प्रियांशु मिश्रा, अलखकांत श्रीवास्तव, विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ला, जिला संगठन मंत्री हर्षित सिंह,
प्रांत छात्रा कार्य सह संयोजक साक्षी शुक्ला, जिला सह संयोजक रवि सिंह, विद्यार्थी विस्तारक आयुष मिश्रा, तहसील सह संयोजक अंकुल सोनी, नगर मंत्री अनुराग मिश्रा मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। बिस्वा कोतवाली परिसर में नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन एसपी अंकुर अग्रवाल ने फीता काट कर किया। एसपी ने खेल का महत्व समझाते हुए कहा, खेल हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। एसपी ने क्षेत्रीय जनता से मिलकर हालचाल भी जाना। इस दौरान लहरपुर मार्ग पर महाराज नगर पुलिस चौकी बनाए जाने की मांग की गई। कार्यक्रम में सीओ अमन सिंह, प्रभारी निरीक्षक मुकुल वर्मा, अपराध निरीक्षक भानु प्रताप सिंह, पूर्व चेयरमैन अब्दुल अतीक खान, सलील सेठ, पंकज गुप्ता, मोहित जायसवाल, अवधेश यादव, आफ्ताब अहमद, साबिर अली, मुन्ना सिंह सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के तत्वाधान में 14 नवंबर को सप्त शक्ति संगम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में दोपहर 12:30 बजे से होगा। कार्यक्रम भारतीय संस्कृति, वीरता, नारी शक्ति के स्मरण और सम्मान को समर्पित रहेगा। जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता आई इंडिया के एंकर बबीता सिंह गौर द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम में आध्यात्मिक संस्था हार्टफुलनेस की प्रशिक्षिका डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव, यशोदा कन्या पीजी कॉलेज मिस्ट्री के प्रोफेसर रचना विचार रखेंगी। इस कार्यक्रम के संयोजक हीरा सिंह हैं। कांग्रेस का संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम मछेरटा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद राकेश राठौर ने कहा कि देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकना संविधान पर जूता फेंकने जैसा है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में सुनीता चौधरी जैसी बेटियों को आगे आना होगा। सुनीता चौधरी ने कहा कि जो लोग भाजपा की पुलिस से अपनी चमड़ी नहीं बचा रहे, वह संविधान क्या बचाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर विजय बिहारी ने कहा कि सुनीता चौधरी अंबेडकर और काशीराम की विरासत को आगे बढ़ाएंगी। कार्यक्रम में दीपा वैश्य, हसीना खातून, संप्रीति राठौर, आईपीएफ नेता सुनीला रावत, कांग्रेस जिला प्रवक्ता एहतिशाम बेग, अक्षय, सांसद प्रतिनिधि अजय शुक्ला, पत्रकार हरिशंकर गुप्ता, हफीज अहमद गाजी, राधेश्याम कन्नौजिया सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीता इंटर कॉलेज के शास्त्री सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। आशुतोष ब्रजमोहन लाल मेमोरियल इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने विद्यार्थियों को अनुशासित रहकर मनोयोग से पढ़ाई करने के प्रति प्रेरित किया। कार्यक्रम में त्रैमासिक छमाही परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले 88 विद्यार्थी, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, ताइक्वांडो के 35 विजयी प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान पूर्व चेयरमैन सुरेश वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया। कार्यक्रम में सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन रमेश वाजपेयी, प्रधानाचार्य डॉक्टर कुमार आलोक सिंह, उप प्रधानाचार्य रवि शुक्ला, शिशु भारती प्रमुख दीक्षा तिवारी, क्रीड़ा प्रमुख पुष्पराज सिंह, परीक्षा प्रमुख ललित अवस्थी, पीटीआई पीयूष चौबे मौजूद रहे। संचालन शशांक शुक्ला ने किया। महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य के तत्वाधान में गुरुवार को सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम महमूदाबाद में विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से आरंभ होकर शाम करीब 6 बजे तक चली। कार्यक्रम में 400 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने जूनियर, सीनियर, अंडर 16, अंडर 20 और अब 20 वर्गों में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आयोजन में एथलेटिक्स, कबड्डी, दौड़, कुश्ती, वॉलीबॉल और जूडो जैसी प्रतियोगिताएं शामिल रही। प्रतियोगिताओं के समापन के बाद विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया। इस मौके पर महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, खंड शिक्षा अधिकारी सीमा चौहान, चंद्रभूषण शुक्ला, रितेश सिंह, राहुल सिंह, वैभव सिंह, रवि अवस्थी, सीपी तिवारी मौजूद रहे। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने पंचायती धर्मशाला में संचालित वृद्धा आश्रम में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। नैमिष में पहुंचने पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत धर्म प्रसार प्रमुख विपुल, विभाग मंत्री उत्तम सिंह, जिला धर्म
धर्माचार संपर्क प्रमुख विवेक शास्त्री ने स्वागत अभिनंदन किया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पीठाधीश पुरुषोत्तम शास्त्री ने प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस दौरान आत्मानंद गुरुकुल के प्रबंधक सर्वेश शुक्ला ने भी स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने अखंडानंद अचिंत्यानंद इंटर कॉलेज की बालिकाओं से संवाद किया। उन्होंने इससे पहले सीएससी नैमिषारण्य का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड में मरीजों के लिए हीटर लगवाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में जिला कार्याध्यक्ष प्रमोद सिंह, प्राचार्य दिनेश यादव, सभासद रौनक तिवारी, भाजपा मंडल महामंत्री शुभम शास्त्री मौजूद रहे। दिल्ली में हुए धमाके की गूंज सीतापुर तक सुनाई दी, जिसके बाद प्रदेश में जारी हुए हाई अलर्ट के बीच सीतापुर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार अतुल सेन सिंह और शहर कोतवाल अनूप शुक्ला समेत भारी पुलिस फोर्स ने बड़ा गांव स्थित इंडियन फायर वर्कर्स की दुकान पर औचक छापा मारा। अवैध विस्फोटकों की तलाश में पुलिस ने दुकान में रखे एक गत्ते से लेकर बोरियों तक को खुलवाकर सघन तलाशी ली। अधिकारियों ने स्टॉक और लाइसेंस की बारीकी से जांच की। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली धमाके के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नगर तंबौर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज में आयोजित खेल महोत्सव के दौरान स्वास्थ्य मेला लगाया गया। शुभारंभ इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार राय व एडीओ पंचायत हंसराज ने संयुक्त रूप से किया। मेले में बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मेधावियों और पत्रकारों का सम्मान हुआ। कार्यक्रम में भोजपुर अभिनेता संग्राम सिंह पटेल, मोहम्मद हसीन अंसारी, मुन्ना मुजम्मिल, हबीब सुल्तान, नवीन त्रिपाठी, विकास श्रीवास्तव, अकलीम खान मौजूद रहे। हरगांव में कांग्रेस पार्टी की जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से गुरुवार को हरगांव ब्लॉक कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खोला गया। कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर डॉक्टर ममता वर्मा ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यालय की महती आवश्यकता बताया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरगांव विजय भार्गव, राजेश सिंह तोमर, असरफी लाल भार्गव, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष दानिश नकवी, जितेंद्र शुक्ला, सईद खान, संजीव गुप्ता, अनिल दीवान, आरती देवी, बसारत अली, मातादीन भार्गव, अनूप कुमार भार्गव, रमेश भार्गव, हरि भार्गव, असरफी लाल कन्नौजिया, संतोष जायसवाल, रूप कुमार भार्गव, पूजन सिंह, कमलेश यादव मौजूद रहे। नगर मोहाली के प्रतिष्ठित चिकित्सक, वरिष्ठ समाजसेवी एवं गायत्री परिवार से लंबे समय से जुड़े रहे डॉक्टर प्रेम शंकर गुप्ता गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार सती जयदेवी धाम चमखर में किया गया। बता दें, सती जयदेवी की डॉक्टर प्रेम शंकर गुप्ता छोटे भाई थे। मुखाग्नि उनके बड़े बेटे संजीव गुप्ता ने दी। अंतिम संस्कार के समय भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, क्षेत्रीय मंत्री नीरज वर्मा, आदित्य सिंह, टीपी सिंह, नामेश रतन तिवारी, अनिल सिंह, मनीष वाजपेयी, बिपिन वाजपेयी, मनोज सिंह, राजेश चौरसिया, प्रेम मिश्रा, विकास गुप्ता, जीडी त्रिपाठी सहित भारी संख्या में गणमान्य मौजूद रहे। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर प्रेम शंकर गुप्ता का त्रयोदशी संस्कार 24 नवंबर को होगा। यातायात माह के उपलक्ष्य में तालगांव में बाइक चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। मां शकुंतला रसोई और स्थानीय पुलिस ने बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे लोगों को हेलमेट प्रदान किए। इस दौरान यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। कोतवाली प्रभारी आशीष तिवारी, शुभम, करण सिंह व शकुंतला रसोई के पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय हिंदू सेर सेना के प्रदेश अध्यक्ष दीपक हिंदू ने सीतापुर शहर के नई बस्ती के रहने वाले नीरज हिंदू को जिला महासचिव मनोनीत किया है। उन्होंने अपेक्षा की है कि नितेश नीरज हिंदू संगठन के प्रति निष्ठा रखते हुए उनके उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करेंगे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जिले के ग्राम बलदेवता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला लगाया गया। मेले का शुभारंभ ग्राम प्रधान अतुल वर्मा ने गौ पूजन व फीता काटकर किया। मेले में 496 पशुओं को दवा दी गई। इस दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी मैगलगंज डॉक्टर पंकज वर्मा, डॉक्टर राहुल कुमार सिंह तेजपाल मौजूद रहे। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के मृतकों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंडल मार्च में जिला अध्यक्ष ऋषभ वाजपेयी, जिला मीडिया प्रभारी शैलेंद्र वाजपेयी, उपाध्यक्ष गुरजीत सिंह, विशाल मिश्रा, सनी शर्मा, बजरंग सेना नगर अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव, नगर महामंत्री पीयूष मिश्रा, सुजल यादव, पुनीत शर्मा, सूरज राणा, हर्षित अवस्थी, पीयूष, हर्षित, प्रशांत, ज्ञानू, मोहित, रवि, मोन्टू, जसवीर सिंह, अमन शुक्ला, अमित सिंह, राहुल यादव, श्यामजी यादव, रामजी शर्मा, अच्छे, सत्यम तिवारी, कृष्ण ठाकुर, अनु रावत, प्रांशु मिश्रा शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
सिगाही कस्बे के श्री राम लीला मेले में बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के संचालित झूलों को एसडीएम निघासन राजीव निगम ने बंद करा दिया। एसडीएम ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि ये झूले बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के संचालित हो रहे थे, जिन्हें बंद करवा दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान सड़क हादसा होने से आशा बहू गंभीर घायल हुई है। बताया जा रहा है एक आशा बहू आशा मिश्रा की सांसें थम गई हैं, जबकि शांति भार्गव, मंजू, पूनम, नीलम का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह यात्रा सीएससी खमरिया के अधीक्षक अमित कुमार सिंह की अगुवाई में निकाली जा रही थी। बताया जाता है बीसीपीएम कमल किशोर राव द्वारा आशा बहुओं को बुलाया गया था। जिले में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और निवेश के अनुकूल वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने निवेशकों के साथ बैठक की। कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान जीबीसी 4.0 के अंतर्गत जिले में इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों की समस्याओं की जानकारी ली। बैठक में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, उपायुक्त उद्योग उज्जवल सिंह मौजूद रहे। सीडीओ अभिषेक कुमार ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय कोरैया जंगल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन की गुणवत्ता, प्रगति और मानकों की बारीकी से समीक्षा की। निर्माण कार्य को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया इस महीने के अंत तक भवन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे घूस लेते पकड़े गए उप निरीक्षक के भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस की नीति के बीच अमेठी पुलिस ने एक उप निरीक्षक को लखनऊ में घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जाता है अमेठी जनपद के संग्रामपुर थाने में तैनात उप निरीक्षक कर्मवीर सिंह ने एक मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने के एवज में शिकायतकर्ता गंगाराम से 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। घूसखोर उप निरीक्षक ने रिश्वत की रकम लेने के लिए पीड़ित को लखनऊ के पौष इलाके में स्थित फोनिक्स पलासियो मॉल के गेट नंबर 7 के सामने बुलाया। जैसे ही कर्मवीर सिंह ने गंगाराम से 30,000 रुपए हाथ में लिए, पहले से मुस्तैद एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। और इस खबर में बात करेंगे यूपी में एटीएस और दिल्ली पुलिस की हुई कार्रवाई की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में एजेंसियां एक्शन मोड में है। यूपी से 2 और सीनियर डॉक्टरों को एटीएस और दिल्ली पुलिस ने उठाया है। बुधवार रात कानपुर मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को एटीएस ने अरेस्ट किया है। बताया जाता है आरिफ दिल्ली कार ब्लास्ट में मारे गए आतंकी उमर का क्लासमेट है। दोनों ने जम्मू कश्मीर में मेडिकल की एक साथ पढ़ाई की थी। दूसरी तरफ हापुड़ के प्राइवेट जीएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर फारूक को भी एटीएस व पुलिस ने अरेस्ट किया है। बताते हैं फारूक हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल शकील का क्लासमेट था। बताते हैं प्राथमिक जांच में सामने आया है दोनों आतंकी शाहीन के संपर्क में थे। अब तक इस मामले में यूपी से 5 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस खबर में बात करेंगे अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे सफाइयों को धक्के मारकर बाहर किए जाने की। दरअसल बरेली के बहेड़ी से सपा विधायक अताउर रहमान की बेटी की शादी कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे थे। उन्होंने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा भाजपा वाले भूमाफिया हैं, इतना महंगा सोना और जमीन वही ले रहे हैं। इतना ही नहीं, वह अपने को भगवान से भी ऊपर मानते हैं। उन्होंने इकाना स्टेडियम का भी नाम बदल दिया है। बताया जाता है इस दौरान अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं को सुरक्षा कर्मियों ने धक्के मारकर मैरिज हॉल से बाहर निकाल दिया। और इस खबर में बात करेंगे एक सहायक शिक्षक पर हुई सस्पेंशन की कार्रवाई की। यह मामला यूपी के अलीगढ़ से सामने आया है। यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग में काम करने वाले एक सहायक अध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है प्राथमिक विद्यालय शाहपुर कुतुब के एक शिक्षक ने वंदे मातरम का विरोध किया। आरोप है कि स्कूल के हेडमास्टर और अन्य शिक्षकों से यह कहते हुए भिड़ गया कि वह हमारे मजहब के खिलाफ है, हम वंदे मातरम के नारे नहीं लगा सकते। बताते हैं शिक्षकों ने इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से की। शिकायत सही पाए जाने पर बीएसए ने आरोपी शिक्षक शमसुल हसन को सस्पेंड कर दिया है। शिक्षक के खिलाफ रोरावर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।